हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल को डिस्कस, जिसमें हमने ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में किया, दासराग युद्ध के बारे में किया। हमने पढ़ा कि दासराग युद्ध जो है वो परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? भरतजन के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच हुआ था। तो वो सब हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपको उससे संबंधित कुछ जानना हो, कुछ देखना हो, तो पीछे वाले वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं। चैनल के लिंक पे जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम है कंपटीशन गुरु हिस्ट्री। तो हम आगे करते हैं। भरतजन के राजा सुदास, ये वही भरतजन के राजा सुदास हैं जिनका युद्ध दासराग युद्ध के नाम से इतिहास में फेमस है। और परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर ये युद्ध होता है। अन्य 10 आर्यजन, 5 आर्यजन और 5 अनार्यजनों के राजाओं के साथ इनका युद्ध होता है और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय होती है। खैर, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। जिसको जानना है इन सब चीज़ों के बारे में, वो पीछे वाले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भरतजन के राजा सुदास का पैजवन नाम से उल्लेख भी मिलता है। किस नाम से? पैजवन नाम से उल्लेख भी मिलता है। राजा सुदास त्रित्सु कबीले से संबंध रखता था। जन कौन सा था? भरत। कबीला कौन सा था? त्रित्सु। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भरत जो जन के राजा सुदास थे वो कौन से कबीले से संबंधित थे, तो वो थे त्रित्सु कबीले से। शिवी जन सिंधु व वितस्ता के मध्य स्थित था। शिवी जन किस किस नदी के मध्य? सिंधु और वितस्ता नदी के मध्य स्थित था। ऋग्वेद में अंतिम उल्लिखित राजा सागर था। यानी अब ऋग्वेद में जिस राजा का वर्णन था, सबसे लास्ट में जिसका वर्णन था, वो राजा था सागर। ऋग्वेद में राजा को दुर्ग का भेदन करने वाला अथवा पुराभेता भी कहा गया है। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ऋग्वैदिक कालीन देवता हैं इंद्र, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा श्लोक जो हैं वो ऋग्वेद में हमें मिलते हैं। तो उनके बारे में भी कुछ ऐसी ही विशेषण जो हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। दुर्ग का भेदन करने वाला पुराभेता, यानी ये संज्ञा या ये विशेषण या ये उपनाम जो है वो किसको दिए गए हैं? राजा को दिए गए हैं। फिर आगे चलते हैं कि सामाजिक जीवन जो है वैदिक काल का वो कैसा था। सामाजिक जीवन, परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक परिवार था। पिता ही संपत्ति पिता की संपत्ति का जो अधिकारी है वो पुत्र ही माना जाता था। ऋग्वेद में पिता शब्द 335 बार, माता शब्द 234 बार आया है। शून्यक्षेप आख्यान से पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। कहाँ पे ये पता चलता है? शून्यक्षेप आख्यान। शून्यक्षेप आख्यान का वर्णन कहाँ पे मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण। कहाँ पे? ऐत्रेय ब्राह्मण। और ये ऋग्वेद का है। ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम कहा गया है, यानी पत्नी ही गृह है। इस तरह की बातें जो है पत्नी के बारे में मिलती हैं। कहाँ पर? ऋग्वेद में। और इसके अलावा ऋग्वैदिक कालीन समाज जो है उसमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। आगे चलते हैं। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वेद की 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। कहाँ पर? 10वें मंडल के सूक्त कौन से में? पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वैश्य और शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार ही मिलता है। वैश्य और शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार ही मिलता है। इसका मतलब जो भी वर्ण व्यवस्था थी वो जाति पर आधारित नहीं थी, कर्म पर आधारित उस टाइम की जो व्यवस्था थी। वैश्य शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में, यानी इसी में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ऋषि कहता है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माता अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न है हमारे, लेकिन हम सभी किसकी कामना करते हैं? अन्न की कामना करते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्यों ली गई है? क्योंकि ये पीछे एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी है। क्या आएगा? और आई थिंक ये ऋषि जो हैं ये अंगिरस ऋषि के द्वारा कही गई है ये बात, अंगिरस ऋषि के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट दे दी जाती है आपको और ये पूछा जाता है कि ये चीज़ कहाँ से ली गई, कहाँ पे इस चीज़ का वर्णन मिलता है। और वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। इस चीज़ के संकेत जो है वो कहाँ पर मिलते हैं? तो वो है ऋग्वेद की 9वें मंडल में। अब देखिए यहाँ पर सभी जो हैं वो अपने अपने काम सभी के अलग अलग हैं, लेकिन एक ही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर है ऋग्वेद में दास प्रथा का प्रचलन था। ये स्टेटमेंट आ जाती है। कथन 1 या कथन 2 सही है, कौन सी सही है उसमें पूछ लिया जाता है। तो ऋग्वेद में दास प्रथा थी या नहीं थी? तो आंसर आएगा कि ऋग्वेद में दास प्रथा विद्यमान थी।
फिर आता है वस्त्र और आभूषण कैसे थे। 3 प्रकार के वस्त्र थे, अधो वस्त्र, नेवी, उत्तरीय वास, अधिवास, ऊपरी वस्त्र। अधो वस्त्र को नेवी कहा जाता था, उत्तरीय वास कहा जाता था और अधिवास जो है वो ऊपरी वस्त्र कहलाता था। उष्णीय पगड़ी कहलाती थी। तृप्य रेशमी अंतर वस्त्र को तृप्य कहा जाता था। निष्क गले का स्वर्ण आभूषण था और विनिमय के माध्यम के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, यानी लेन देन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। विवाह के समय वर द्वारा पहना जाने वाला आभूषण वाधुय क्या था, वाधुय, वर के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण वाधुय। न्योचनी एवं कुरीर, अब ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, न्योचनी और कुरीर जो हैं ये विवाह के समय कन्याओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण होते थे। कुंभ व कुरीर सिर के आभूषण होते थे। रक्म वक्षस्थल का आभूषण होता था। खादी कंगन। निष्क ग्रीव गले का स्वर्णहार, उसको निष्क ग्रीव कहा जाता था। इसके अलावा वीणा प्रमुख वाद्य यंत्र था उस समय का। फिर है विवाह, क्या स्थिति थी भाई विवाह की। ऋग्वेद में बाल विवाह, विधवा विवाह व सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अंतर्जातीय बहुविवाह प्रचलित थी। पुनर्विवाह व नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। प्रदा प्रथा एवं तलाक का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। ऋग्वेद के 10वें मंडल के विवाह सूक्त में विवाह संस्था का उल्लेख मिलता है। तो विवाह से संबंधित बाल विवाह, विधवा विवाह क्या प्रचलन में था, क्या नहीं था, तो ये सब हमें कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के विवाह सूक्त में इन सब चीज़ों का वर्णन हमें मिलता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार प्राप्त नहीं थे। कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार जो थे वो वहतु कहलाते थे। क्या कहलाते थे, वहतु। आजीवन विवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। आजीवन विवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है विवाहों के प्रकार। वैसे देखा जाए तो आस्फलायन गृहसूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल की बात है। हम अभी बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक समाज में 2 ही प्रकार के प्रचलित थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह क्या होता है, जब ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय कन्या, तो वो हो गया अनुलोम विवाह। प्रतिलोम जब ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष होता है, तो वो हो गया प्रतिलोम विवाह। अब ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है, जैसे किसी ऋषि का किसी क्षत्रिय कन्या, जैसे ययाति की कन्या और किसी ऋषि के साथ उनकी शादी होती है, तो इस तरह से कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि उस ऋषि की शादी उस राजा की लड़की के साथ हुई थी, तो ये विवाह का कौन सा प्रकार था ऋग्वेद काल का। तो इसी तरह से कोई प्रतिलोम का उदाहरण आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या एग्जाम्पल है। तो इस तरह से इन विवाहों के प्रकार जो हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। आगे जितने भी 8 प्रकार के विवाह वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अनुलोम और प्रतिलोम। फिर है शिक्षा। शिक्षा क्या थी, मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी, उन्हें यज्ञ करने का भी अधिकार था। इस काल में पुत्री का उपनयन संस्कार भी होता था। ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी, पालोमी, काक्षावृत्ति, विश्वपला, इंद्राणी, विश्वारा आदि विदुषियों का वर्णन हमें मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो इनमें से कोई भी एक पूछ लिया जाएगा कि इन सब का वर्णन, या जैसे जितने भी स्त्री विदुषियाँ हैं उनका वर्णन कौन से मंडल से मिलता है, तो वो 8वें मंडल से मिलता है। और एक नाम दे दिया जाएगा, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन जो हैं विदुषियाँ वो अलग थी, उत्तर वैदिक कालीन अलग थी। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि नाम देकर कि ये विदुषी जो है वो कौन से काल से संबंध रखती है, या फिर इस विदुषी का वाद विवाद फला फला ऋषि के साथ फला राजा के दरबार में होता था, तो ये किस काल की बात है या किस समय की बात है। तो ये था उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ ली जाते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस, तो ध्यान से पढ़िएगा। ये सारी जो हैं विदुषियाँ ये ऋग्वैदिक काल से रिलेट करती थी। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी, पालोमी, काक्षावृत्ति, विश्वपला, इंद्राणी, विश्वारा आदि। फिर है दस्यु वर्ग। दस्यु को वैसे चोर या डाकू के नाम से भी जाना जाता था उस टाइम पे। अगर शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो दस्युओं को अदैव्यु, देवों को ना मानने वाले, अब्राह्मण यज्ञ वगैरह में विश्वास ना करने वाले, अन्य व्रत किसी भी तरह का यज्ञ ना करने वाले और देवताओं को ना मानने वाले, ये सब कहा गया है। तो ये सारी विशेषण या सारी जो संज्ञाएं जो हैं वो दस्युओं के लिए यूज़ की गई हैं। दस्युओं के लिए अनास, मृद्रवाच, कटुवाणी जैसे विशेषणों का प्रयोग भी
किया जाता था। अनास मीन्स चपटी नाक वाले, अनास क्या हो गया, चपटी नाक वाले। वृद्धवास कटुवाणी, कठोर भाषा बोलने वाले। फिर आते हैं आर्थिक जीवन की तरफ। आर्थिक जीवन कैसा था? जीवन का मूल आधार पशुपालन व कृषि था, लेकिन उसमें भी पशुपालन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऋग्वेद में अश्व यानी घोड़े की चर्चा 215 बार, गाय की चर्चा 176 बार, वृषभ बैल का 170 बार उल्लेख हुआ है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। कौन से मंडल में? चौथे मंडल में। कृषि संबंधी 24 मंत्र या श्लोक ही उपलब्ध हैं। इसका मतलब कृषि की बजाय पशुपालन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। कृषि संबंधी 24 मंत्र या श्लोक हैं। भूमि राजा की निजी संपत्ति नहीं थी। प्रजा राजा को स्वेच्छा से जो अंश देती थी उसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। भूमि कर नियमित नहीं था। आर्यों का मुख्य आधार क्या था? गाय था, और अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए ही लड़ी जाती थी। ये हम पीछे वाली चैप्टर में भी कर चुके हैं। गविष्ठी युद्ध का पर्याय माना जाता था, यानी गायों के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उनमें से एक गविष्ठी, ये भी गायों के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस चीज़ के पर्याय हैं, तो ये गविष्ठी जो है वो गायों के लिए युद्ध का पर्याय है। इसके अलावा गवेषण, गोशु, गव्य, गम्य आदि भी गायों के लिए युद्ध के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं। क्या? गवेषण, गोशु, गव्य, गम्य आदि। गाय मुद्रा का रूप होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता था। गाय मुद्रा का रूप हो गई, अष्टकर्णी भी गाय को कहा जाता था। इसके अलावा अगन्या, अबंध्या यानी जिसका वध ना किया जा सके वो गाय। तो ये जो शब्द हैं ये भी गाय के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, और गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है, फटाफट कर लेते हैं। हल के लिए लांगल, फाल, सीर आदि शब्द यूज़ किए जाते थे। इसके लिए हल के लिए लांगल, फाल, सीर आदि शब्द। हल से जुती हुई भूमि सीता। चर्षणी कृषि के लिए प्रयुक्त शब्द था। एक ऐसा ही आई थिंक चरिष्णु, वो क्या है? वो यंत्र था, किले गिराने वाला यंत्र। और ये चर्षणी जो है वो कृषि के लिए प्रयुक्त शब्द है। पणी मवेशियों के चोर पणी कहलाते थे, व्यापार भी करते थे। घोड़ा आर्यों का अत्यंत उपयोगी पशु था। हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि उपयोगी जानवर थे आर्यों के। ऋग्वेद में बाघ व गैंडे का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नमक व कपास का उल्लेख भी नहीं मिलता है। एक ही अनाज जौ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, चावल का उल्लेख नहीं मिलता है। ये उत्तर वैदिक काल में आएगा। जौ का उल्लेख 15 बार ऋग्वेद में मिलता है। फिर है व्यापार कैसा था? वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वैदिक काल में कर का भार जो है वो प्राय वैश्य समुदाय पर होता था। ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग और उधार देने के काम को कुसीद वृत्ति कहा गया है। उर्दर अनाज मापने का यंत्र होता था। स्थिवी अनाज संग्रह का पात्र होता था। ध्यान से देखिए, ये अनाज मापने का यंत्र है और स्थिवी अनाज को रखने का पात्र। स्थिवी अयस कांस्य व तांबे के लिए प्रयुक्त शब्द है। लोहे से परिचित आर्य लोग नहीं थे। गवयुति या गोचर्मन शब्द दूरी के माप के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये यहाँ से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी तरह के वर्ड्स जो है वो गायों के लिए जो युद्ध होते थे उनके लिए भी यूज़ किए जाते थे। गवयुति व गोचर्मन शब्द दूरी के माप के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसके अलावा गोधूली सायंकाल के समय के लिए, संगव प्रातःकाल के लिए। वस्त्र बुनाई का काम वयन कहलाता था। वयन कहलाता था। बुनने वाला क्या कहलाता था? वाय। बुनाई का काम वयन कहलाता था और वस्त्र बुनने वाला वाय कहलाता था। कढ़ाई का काम करने वाली स्त्री पेशकारी कहलाती थी। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुलाल कहलाता था। वैद्य भिषक कहलाता था। नाई वाप्त्र कहलाता था। इसके अलावा अश्विन देवताओं को देवताओं का भिषक कहा गया है। कई बार ये स्टेटमेंट आ जाती है कि कौन सा देवता जो है वो भिषक कहलाता था या देवताओं का भिषक कहलाता था, तो वो थे अश्विन देवता। क्या कहलाते थे? भिषक। तो ये था ऋग्वेद काल से जुड़ी हुई जो हम प्रशासनिक व्यवस्था कर चुके हैं, हम आर्थिक जीवन कर चुके हैं, हम व्यापार कर चुके हैं। इसके अलावा ऋग्वेदिक कालीन जो ग्रंथ हैं, ऋग्वेद प्रमुख ग्रंथ है। ऋग्वेद हो गया, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद वगैरह जो भी हैं, उनसे रिलेटेड हमारी एक और अलग वीडियो पहले से ही पोस्ट की जा चुकी है। वो अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड टॉपिक। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।